I conclude. Thank you very much, ma'am. शुक्रिया मैडम, आपने मुझे सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑफ डिमांड्स के लिए बोलने का ये मौका दिया। मैं आही पूछना चाहनी हाँ कि जिथे इस सरकार ने एक बार फिर तकरीबन 4 लाख करोड़ का होर ग्रांट की मांग की है, इस ग्रांट विचों वो कितना वड्डा हिस्सा है ਜਿਹੜੇ अपने किसानों के कोल जाऊगा? क्योंकि 2014 च जब सरकार बनी सी उन्होंने कहा सी कि असी 2022 तक किसान की आमदन नूं आपां दुगना करांगे, लेकिन अज 2014 ते 2022 दे विच आपां देखिया जाए तो दुगना आमदन तो पता नहीं की हुई है कि नहीं हुई है, MSP तो की होनी सी, लेकिन डीजल की कीमतां जरूर डबल हो गई ने। जे मैं यूरिया की गल करा, जिहड़े पौने 200 रुपए 50 किलो का एक बैग हुंदा सी, वो 270 रुपए का 45 किलो का बैग हो गया है। DAP 1125 तो लैके 1350 तक पहुंच गई है। हर चीज़ की कीमत आपां जे कल्ले GST की मैं गल कर ला कि GST जिहड़ी किसानां दे उत्ते जिहड़ी पैंदी है, खेत की दवाइयां दे उत्ते 18%, ट्रैक्टर दे उत्ते 28%, बीजां दे उत्ते 12%, हरेक किसानी यंत्र दे उत्ते 28% तक कल्ले GST। जे आपां हर चीज़ की देखी जाए, जे आज किसान नूं अपनी फसल की कटाई भी करनी है ते जे 2014 ते वो कंबाइन की कटाई वास्ते वो 800 रुपए एकड़ होंदा सी, वो 1500 च पहुंच गया, ते एक कणक वास्ते ते झोने वास्ते जिहड़ा 900 होंदा सी, वो 2000 तो भी टप गया है। सो दुगनी आमदन तो पता नहीं, लेकिन कीमतां जरूर किसान की जिहड़ी इनपुट कॉस्ट होंदी है वो दुगनी तो भी वध हो गई है। ते MSP च जिहड़ा वादा होया है, जे 2014 ते कणक 1400 सीगी, अज 2100 हैगी, जे झोना 1350 सीगा ते अज 1980 के नेड़े हैगा। कल्ले 2% इनक्रीज हुई है MSP दे उत्ते, ते 100% ते इस तो भी वध इनक्रीज हो गई सब इनपुट कॉस्ट चे। मैं आही पूछना चाहनी हाँ कि जे इन्हां चीज़ां दी आपां इन्हां चीज़ां नूं देखिए ते इस किसानी अंदोलन नूं आपां देखिए, अज मैं सरकार तो आही पूछना चाहती हाँ कि तुसीं किसानां नूं एक आश्वासन दिता सी असीं MSP लाजमी करांगे, ते स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब के नाल C2 + 50% थोड़ी MSP होगी। आज मैं सरकार तो पूछना चाहती हाँ कि वो की मजबूरी है कि लिखत ते देन के बावजूद तुसीं किसानां नूं जिस तरह की MSP स्वामीनाथन कमेटी ने कहा उन्होंने क्यों तुसीं पूरा नहीं कर रहे हो? दूजी गल, MSP जिन्हां नूं तुसीं दिता है उस MSP नूं तुसीं हरेक फसल च दिओ, ते उस फसल की प्रोक्योरमेंट नूं तुसीं गारंटी करन वास्ते की कर रहे हो? ते जदों तक तुसीं आ चीज़ां नहीं करोगे, फिर तुसीं 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे दो, फलां टिमका दे दो, लेकिन किसान थोड़े डोल्स दे उत्ते, थोड़ी रहमत दे उत्ते नहीं जीना चाहता, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, आत्म सम्मान दे नाल जीना चाहता है। वो ताही होगा जे तुसीं उन्हां नूं फसल की पूरी लागत तुसीं दोगे। वो कदों दोगे? ते ये पैसे जिहड़े तुसीं ले रहे हो, इहदे विचों किसान नूं कितना मिलूगा? ये मैं तुहाडे तो जानना चाहती हाँ। दूजी गल मैडम, मैं कृषि प्रधान सूबे तो आंदी हाँ, मैं दसना चाहती हाँ कि जब कोविड हो रहा सी, सारा देश बंद सी, वो देश का किसान ते पंजाब का किसान सी जिहड़ा ने देखा कि अन्न की घाट ना आए, लेकिन हिंदुस्तान की इस देश दुनिया की वड्डी आबादी का ढिड भरिया रहे, साडी देन सीगी। लेकिन अज उस पंजाब के किसान दे नाल की हो रहा है? साडे पानियां दे उत्ते डाका पाया जा रहा है। कल्ला एक सूबा सारे देश विच है जिथे रिपेरियन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होंदा, साडा पानी खो के हरियाणे नूं देना चाहते हैं। क्यों? साडी राजधानी चंडीगढ़ ओनू कमजोर हक नूं कमजोर किया जा रहा है। जिहड़े इस पार्लीमेंट ने सानू वादा किया सी, आज साडी राजधानी भी साडे तो खोई जा रही है। ते होर छड्डो, साडे धार्मिक स्थानां नूं भी नहीं छड्डिया गया। जिहड़ी एक इंटरस्टेट बॉडी साडी SGPC सीगी, जद पंजाब दे टोटे टोटे करके तुसीं दूजे सूबे बना दिते सी, आज हरियाणा ने वक्फ कमेटी बना ली। ये पार्लीमेंट तो इलावा कोई स्टेट नहीं इहदा फैसला कर सकता, लेकिन हरियाणा नूं फैसला करन दिता। जे कांग्रेसियां ने हमेशा पंजाब का हक मारिया है, ते आज ये सरकार भी पंजाबियां ते सिखां दे हक मारन से कोई घाट कमी नहीं छड़ रही है। मैं पूछना चाहती हाँ, ना साडे सूबे की कोई राजधानी, इकलौता सूबा है सारे देश च जिहदी कोई राजधानी नहीं है। साडे पानी दे उत्ते डाका मारिया जा रहा है, साडे धार्मिक संस्थावां ते उत्ते डाका मारिया जा रहा है। क्यों? उस कम्यूनिटी दे नाल तुसीं इन्ना धक्का कर रहे हो जिन्हें सब तो वध खून डोलिया देश की आज़ादी वास्ते, तो सब तो वड्डा योगदान देश का ढिड पालन वास्ते करते हैं। ये क्यों किया जा रहा है? कदे साडे नाल दे गवांढ दे सूबियां नूं मैनूं कोई इतराज़ नहीं, जरूर उन्हां नूं टैक्स कंसैशनस दिओ, कदे हिमाचल नूं, जम्मू कश्मीर नूं, उत्तराखंड नूं, लेकिन पंजाब दे नाल क्यों धक्का? साडी इंडस्ट्री उत्थे भज जाती है, साडे किसानां नूं लागत नहीं मिलती, लिखत दे दिते हुए वादे पूरे MSP दे नहीं कीते जांदे। बार बार पंजाब दे नाल डाके क्यों कीते जांदे ने?
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बहुत वड्डी गल की जाती है, बड़ी चंगी गल है, लेकिन 60% हिंदुस्तान जेड़ा खेतों च रहिंदा है, जेड़ा रूरल एरिया च रहिंदा है, उन्हां दी की ग्रोथ हो रही है, कदे उहदे बारे भी सोचो। वो तो उन्हां दे बच्चे बेरोजगार होके फिर रहे ने, साडे सूबे दे बच्चे बाहर भजी जा रहे ने क्योंकि कोई भविख हिंदुस्तान च पंजाब च नजर नहीं आता। उन्हां दे बारे भी मैं पूछना चाहती कि आज बेरोजगारी क्यों इन्नी वध गई है, महंगाई क्यों वध गई है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कुछ चिन्हित लोगों वास्ते हो गई, लेकिन आम जनता वास्ते कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग, सारियां दी आमदन घट रही है, किसान दी घट रही है, गरीब दी घट रही, दुकानदार दी घट रही है। अखीर च मैं सरकार नूं कुछ सुझाव देना चाहांगी कि अपने आमदन तुसीं किवें वधाओ। आज इत्थे वित्त मंत्री जी बैठे हुए ने, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू गिव यू अ सजेशन एज टू हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। I request you as an MP that please increase your GST or taxes or any other collection on all sarkari ads which come out. Because I come from a state where there is a government which 6 years ago our government used to spend 20 crores on advertisements. Today they are spending 750 crores per year on sarkari. रोज के 3 करोड़ रुपए सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स के। पंजाब का बजट बनना है, कन्याकुमारी से लेके उधर कश्मीर तक ऐड दिए जाते हैं कि बताइए, सुझाव दिए पंजाब के बजट के लिए। तो ये राज्यों की सरकारें, राज्यों का पैसा देश भर में अपने आप को चमकाने के। मैडम फेसबुक में जो ऐड दिए 80% पंजाब के पैसों से, आपको पता है गुजरात में 80% ऐड दिए गए पंजाब के पैसों के साथ। तो मैं मैडम को कहूंगी ये जो सरकारी एड्स होते हैं ना, उसमें जरा टैक्स बढ़ाइए ताकि ये राज्यों की सरकारें 10 बारी सोचें, लोगों को पैसे है उसे लुटाने के बजाय पंजाब के लोगों को, राज्यों के लोगों को उन पैसों का फायदा होए, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे किसानों को अपने फसल का पूरा हक मिले, और हमारे सिखों के साथ ऐसे धक्का ना करिए कि बिल्किस बानो कहे तो बलात्कारी रिहा हो जाते हैं, लेकिन हमारे कैदी राजीव गांधी के कातिल रिहा हो जाते हैं, लेकिन 550 साल गुरु नानक देव जी के उनके पूर्व पे जो वादा किया था कि बंदी सिखों को छोड़ा जाएगा, वो 28 साल के बाद आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। ये सरकार अपने वादे पूरे करे किसान के साथ, सिखों के साथ और गरीबों की तरफ देखे। नहीं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपके लिए बोलने के लिए होगी, लेकिन लोगों का जो हाल हो रहा है वो हकीकत से बहुत दूर है जो आप कह रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू मैडम।